अब की बार जब किसान के घर आएंगे ना वोट मांगने तो दिखाएंगे। बिजली वाले अगर जाओगा किसी की बाहर मिट्टी खुली पड़ी या ढकी पड़ी कुछ नहीं देख रहे, अब तो सीढ़ी लगा मैं घर में कूद जाऊँ, पढ़ लिख के कुछ नहीं है, अब तो बस धक्के खाने हैं। गन्ने का भुगतान नहीं हुआ न गन्ने का रेट बढ़ाएगी। मरेगा हिंदू का, मरेगा मुसलमान का, मरेगा सिख का, मरेगा ईसाई का, मरेगा, ये तो इनका तो पल्ले कुछ है ही नहीं। इस कुंभकर्णी नींद में सोई सरकार की नींद जगाने आए हैं और उनकी वादा खिलाफी की याद दिलाने आए हैं। ये सरकार किसान को दमन करने का काम कर रही है और चाहे वर्ग कोई सा हो। किसान ने ये मन बना लिया है कि अब अगली सरकार को चुनेगा। दिल्ली की तरफ पूरा खाता है, मोदी जी की दाढ़ी की तरफ को चेहरा मुंह निकल गया। मजबूरी तो है किसानों की, जो बार बार धरना देना पड़ रहा है, बार बार आंदोलन करना पड़ रहा है, सरकार फिर भी नहीं जग रही। एमएसपी की खरीद की गारंटी का कानून बने तब तक ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है किसी कीमत पे भी। बिजली के बिल जो है ये माफ करें और ये मीटर हटाएं। वही किसान कर्जे में दबा है, उसके पास एक ही विकल्प है, मौत का। ये किसान 2024 में इनको सबक सिखाने का काम करेगा। भारतीय किसान यूनियन द्वारा आज लखनऊ के इको गार्डन में महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत में उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से तमाम किसान आए हैं और हमसे बात करने के लिए यहाँ पे बहुत किसान मौजूद है। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये जो महापंचायत किया जा रहा है उनके मुद्दे क्या हैं, उनके मांगे क्या है। सर, आप कहाँ से आए हैं? हम मेरठ जिले से आए। राहुल चौधरी। हम गन्ना भुगतान के लिए जो हमारा पिछले साल का भी अभी 2 महीने का गन्ना भुगतान बाकी है और महंगाई के दरों को देखते हुए गन्ने का रेट कुछ भी नहीं है आज के टाइम में। पेस्टिक समय पे भुगतान तो हो ही नहीं रहा, गन्ने का मूल्य भी नहीं है। जो गन्ने का औसतन लागत आ रही है गन्ने में, उसमें बचत कुछ नहीं दिखाई दे रही हमें। जो गन्ना के मिल है मैं यहाँ के प्रशासन को जी, जो गन्ने के मिल के जो मालिक है यहाँ के सरकार को, नहीं, हमारे तो मालिक ही है, गवर्नमेंट मिल है हमारा तो, मोहद्दीनपुर शुगर मिल। शासन के लोग यहाँ बैठे हैं, फिर भी समय भुगतान नहीं होता। नहीं, अभी तो मार्च का महीना, मार्च 29 मार्च तक का पेमेंट आया, 29 मार्च तक का पेमेंट आया, मई तक मिल चला है और अभी अक्टूबर नवंबर में मिल स्टार्ट हो जाएगा। पिछले साल का गन्ना का भुगतान हुआ नहीं, आगे ने फिर और बच्चों की पढ़ाई भी है, सभी कुछ है इसमें। स्कूल पेनल्टी कर दें, अगर बच्चों की फीस टाइम पे नहीं तो स्कूल पेनल्टी कर रहे हैं। एजुकेशन पे टैक्स लगा रखा है इन्होंने, तो क्या करे किसान। लेकिन अब क्या, जब अब की बार जब किसान के घर आएंगे ना वोट मांगने तो दिखाएंगे इनको। अब क्या इनको दिखाएंगे। आज लखनऊ में आप लोग इकट्ठा हुए हैं, महापंचायत हो रही है, किन मांगों को लेकर से आप लोग? ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा, जैसे गन्ना मूल्य है बहुत सालों से नहीं बढ़ रहा है, लागत बढ़ गई है बहुत सारी, और समर्थन मूल्य के संबंध में इकट्ठे हुए हैं। हाँ जी, जी एमएसपी के लिए, हाँ जी, और गन्ना मूल्य के लिए जी, और हाँ समय पे भुगतान भी नहीं होता है, और जबकि किसान को हर चीज़ नगद बिल्कुल लेनी पड़ती है। कितना समय लग जाते हैं आप लोग किस गन्ना का जो भुगतान होता है? अभी तक पिछले साल का भुगतान नहीं हुआ, नया सीजन शुरू होने को है, पूरा साल लग जाता है। बिजली मिल रही है आपको? हाँ जी, मुफ्त बिजली? बिजली मुफ्त नहीं मिल रही, कहने को कह दिया, रोजाना मैसेज आते हैं, कोई मुफ्त नहीं मिल रही। नहीं मिल रही आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। महापंचायत ये सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ है। सरकार वादा करती रही, बॉर्डर वादा किया, हम उठे आए, हम उठ रहे, बॉर्डर खाली नहीं कर रहे थे। वादा किया प्रधानमंत्री कि आपकी बातें मान ली जाएंगी, एमएसपी पे कानून बहुत जल्दी बना देंगे, हम आपके मुकदमा वापस ले लेंगे और जो भी मुकदमे वापस लिए जाएंगे मुआवजा दिया जाएगा, और जो भी कर जाए किसान पे सरकारी गिरफ्तारी जो कार्य होगा कलम कर दी जाएगी। ये लखीमपुर कांड के दोषियों को जेल भेज दिया जाएगा, विद्युत बिल में कानून बनाया जाएगा। कुछ नहीं किया गया, न विद्युत बिल में बदलाव किया गया, हालात खराब कर दिए। और इनके घोषणा पत्र में था यदि हमारी सरकार बनी तो बिजली बिल हाफ और ट्यूबवेल के माफ कर दिए जाएंगे। हाँ, अब मीटर लगाए जा रहे हैं। गांवों में सांड और गाड की वो स्थिति है कि मेहरा बोलते हैं हमारी ना, मेहरा पे आदमी बैठा रहता है दिनों रात, पूरा परिवार, तब भी
10 मिनट टाइम ले जा, चौपट कर जाते हैं, हजारों की संख्या घूम रहे हैं। आवारा पशु हाँ, बहुत बड़ी समस्या है। तो और पूरा मतलब पूरे भारत में एक बहुत बड़ा घोटाला, ये टंकी घोटाला। हमारे यहाँ पानी की बड़ी अच्छी व्यवस्था थी, लेकिन टंकियों द्वारा सारी सड़कों बहुत बड़ा घोटाला किया जा रहा है। तो ये सरकार किसान विरोधी सरकार है। ये किसान को कुचलना चाहती है, पूंजीपतियों को बढ़ाना चाहती है। इन्होंने जो बिल वापस किए थे, उससे पहले गोदाम बना दिया पूरे देश में किसान को लूटने के लिए। ये मंसूबा पूरा नहीं होने दिया जाएगा। ये अधिकारों के लिए पंचायत है, किसान बिना अधिकार लिए लौटेगा नहीं। गन्ने का भुगतान नहीं हुआ, न गन्ने का रेट बढ़ाएंगे। जब से आई गन्ने के रेट नहीं बढ़ाए, भुगतान नहीं किया, तो इससे ज्यादा अन्याय क्या हो सकता है किसान के साथ। तो ये सबके लिए किसान जब ही लौटेगा जब अधिकार हमारी झोली में होंगे। ये सरकार की वादा खिलाफी को हो रही है। सरकार ने सदन में ये कहा था कि किसानों के निजी नलकूपों के बिल 1 अप्रैल से नहीं लिए जाएंगे। सभी किसानों पे बिल आ रहे हैं बिजली के, और उल्टे मीटर लगाए जा रहे हैं। बिजली भी नहीं मिल रही, बिजली के मीटर लगाए जा रहे हैं, बिल भी आ रहे हैं। जबकि सरकार ने बजट में घोषणा की थी कि 1 अप्रैल से किसानों के नलकूपों को बिजली फ्री दी जाएगी। दूसरी सरकार ने गन्ना भुगतान को कहा था, आज तक गन्ना भुगतान नहीं, हजारों करोड़ रुपए गन्ना भुगतान है। आवारा गायों ने किसानों को बिन पैसे का चौकीदार बना दिया है। किसानों की हत्याएं भी हो रही हैं, रोड पे एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। हजारों आदमी इस प्रदेश में आवारा गाँव की वजह से रोड एक्सीडेंट मर गया, सांडों ने मार दिया। तो सरकार एक तरफ हमारे योगी जी कह रहे हैं कि भाई रोड पे वो आवारा गोवंश नहीं दिखना चाहिए। वो ऐसा कौन सा रोड, आप हरदोई की तरफ निकल जाइए, शाहजहाँपुर निकल जाइए, सब में बैठे मिलेंगे। दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो आवारा पशुओं से निजात, गन्ने का भुगतान, गन्ने का रेट कम से कम 450 रुपये प्रति क्विंटल घोषित करे सरकार। सरकार ने ये कही थी 2022 में किसानों की आमदनी दूनी करेंगे। 5 साल में रेट बढ़ाए 10 रुपये। हमारी चीज़ों में डीजल के रेट बढ़े, रासायनिक दवाओं के रेट बढ़े, DAP के रेट बढ़े। ये कौन सा फार्मूला है कि आमदनी दूनी होगी? तो सरकार की करनी कथनी में अंतर है। इस कुंभकर्णी नींद में सोई सरकार की नींद जगाने आए हैं और उनकी वादा खिलाफी की याद दिलाने आए हैं। जो सरकार का इलाज करने आए हैं टकैत जी के आह्वान पर, आज हम लोग सब लखनऊ में इकट्ठे हुए हैं कि जो धान की फसल आ रही है ये औने पौने दामों पर ना बिके, कि इसका रेट हम लोगों को सही मिले, MSP मिले। गन्ना भुगतान तो बहुत बड़ी समस्या है। वो तो बेशर्मी हो गई है सरकार की कि मिलों वालों से हम लोगों को मिल ही नहीं पा रहा। समय पे भुगतान नहीं हो रहा, 1-1 साल बाद में भुगतान हो रहा। हमने कई किसानों से बात की, उन्होंने कहा आवारा पशु भी एक बहुत बड़ी समस्या। आवारा पशुओं ने तो कई किसानों की जान ले ली है। जो हाईवे पर है उन लोगों ने तो कई ट्रकों वाले ड्राइवरों की, बसों वाले ड्राइवरों की, मोटरसाइकिल वालों की, यानी कि रोज के 50 या 100 लोग एक जिले में मरते होंगे सिर्फ जानवरों की टक्कर से। बिजली का इन लोगों ने कहा था कि हम माफ़ करेंगे, वो भी माफ़ नहीं करी। और किसान इसी को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ लखनऊ राजधानी पहुँचा है कि योगी जी अपने शहर में किसानों की समस्या सुने और इनका हल करें। अब देखिए, उम्मीद तो करना ही है सरकार से, सरकार बनाई है तो उम्मीद तो करते हैं हम लोग। लेकिन वही है कि लगातार वादा खिलाफी जो हो रही है, किसान में बहुत आक्रोश है। अपने वादों को निभा लें, ये अंतिम चेतावनी है किसानों की, क्योंकि 24 आने वाला है। और 100% मैं दावे से कह सकता हूँ कि जो 24 है, अगर वादों पे खरा नहीं उतर रहे हैं, सिर्फ जुमलेबाजी से देश नहीं चलेगा। इन किसानों ने आपको कुर्सी पे बिठाया है, तो इस मजदूर और किसानों की आप तकलीफ को समझिए। आप पैसा नहीं खा के जी सकते हैं, आप सिंहासन पे सुख सुविधाओं को लेकर आप पेट नहीं भर सकते हैं। पेट अन्न से ही भरेगा, और अन्न पैदा करेगा ये अन्नदाता। अगर ये दुखी है तो कभी भी जिंदगी में इस विश्व में कोई भी देश सुखी नहीं हो सकता। निश्चित रूप से अनसुनी की जाती है। तो अब सरकार बदलने की बारी है। किसान ने यह मन बना लिया है कि अब अगली सरकार को चुनेगा, बिल्कुल 100%। एक सच्ची बात कह रहा योगी जी को कहना चाहता हूँ, वादे अनेक करता है योगी जी। जब दिल्ली की तरफ को तेरा जी तो करे गन्ने का भाव 5 से कर दूं, जब दिल्ली की तरफ को लखाता है मोदी जी की दाढ़ी की तरफ को, तेरा मुंह तो निकल जा। तू दबता है, दबने की बात ना करे, टाइम है।
आप झूठे नहीं हो। एक महात्मा होने के कारण अगर झूठ बोलोगे तो कीड़े पड़ जाएंगे। बहाना है आप पर महात्मा जी का। योगी जी विचार कर रहे, हम यहाँ आए हैं, किसान मजदूर आपके पास आए, इसमें विचार कर ले, मौका है अब भी कि किसानों के जो वादे हैं उन्हें पूरे करे एकदम। उसमें बाबा है, और नहीं ऐसे जाओगे जैसे गधे के सिर से सींग गए। देखो, एक तो मुख्य मांगे MSP की गारंटी अभी तक इन्होंने दी नहीं, और जितने किसान शहीद हुए थे उन पे भी इन्होंने कुछ किया नहीं। वो तो मोदी जी बगल में बैठे हुए थे, तब भी उन्होंने 2 मिनट का मौन व्रत भी नहीं रखा। तो जो संवेदनहीनता इनकी चली आ रही है सरकार की किसानों के प्रति, जो रूखा व्यवहार चला आ रहा है, उसी से हमारी लड़ाई शुरू होती है। और अधिकार कहीं भी देख लेना, अधिकार मांगने से कभी मिलते नहीं, अधिकार छीनने पड़ते हैं। तो किसान कौम एक ऐसी है जुझारू, जो मिट्टी में मिलके और अन्न को पैदा करती है, खुद मिट्टी में मिलती है तब जाके अन्न को पैदा करती है। तो किसान क्या है, किसान सबसे पहले खोदता है, किसान फिर गाड़ता है, फिर किसान काटता है। तो इसका सीधा सिद्धांत है किसान का। तो किसान पका हुआ आदमी है, तो इसको क्या है, और इतना भोला भी है, तो सरकार इसको सबसे ज़्यादा हनन जो करती है अधिकारों का, किसानों का ही करती है। तो हमें बार बार सरकार को जगाना पड़ता है, बताना पड़ता है कि हम भी हैं इस देश के अंदर। तो ये जो उद्योगपतियों की सरकार है, इसको हम बताना चाहते हैं कि इसमें 70% किसान रहते हैं, बसते हैं देश के अंदर। उस वर्ग की तरफ ध्यान दो। सारी राजनीति किसानों पे ही होती है, सारे वोट बैंक किसानों से होते हैं। तो इनकी जो पॉलिसी है किसानों के प्रति, कि पहले इनको दबाओ, इनका हनन करो, फिर इनको थोड़ा सा पुड़िया छोड़ दो और राहत दे दो। थोड़ी सी मजबूरी तो है किसानों की, जो बार बार धरना देना पड़ रहा है, बार बार आंदोलन करना पड़ रहा है, सरकार फिर भी नहीं जग रही। तो ये तो पता नहीं कौन सी दुनिया से आई सरकार है ये वाली, जो मौजूदा सरकार है। ये लड़ाइयाँ तो पहले भी रही है, कांग्रेस जाना मानी दूसरे में भी रही, पर सुन ली जाती थी मांगे। यहाँ किसानों की मांगे नहीं सुनी जाती, अनसुनी की जाती है। तो ये जो रूप है, ये शुरुआत है एक तरह से, ये बड़े रूप में जाएगा। और आने वाले समय में एक किसान क्रांति का, ये समझो, शुरुआत हो रही है। बड़ी किसान क्रांति देश के अंदर होने वाली है आने वाले समय में। नहीं, बिजली बिल का तो आपने देखा ही है, 1 अप्रैल से इन्होंने बोला था कि बिजली बिल सब माफ़ कर दिए जाएंगे। उसके बावजूद भी इन्होंने मीटर लगाने शुरू करे, बिजली बिल लेने शुरू करे। जब मीडिया के जरिए, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, हर एक मैंने विधिवत तरीके से, वैधानिक तरीके से इन्होंने ये फ्लैश कर दिया था मैसेज कि अब बिजली माफ़ कर दी गई, लेकिन उसके बाद भी बिजली उगाई हो रही है। और उनका जो बिजली विभाग का, वो कहते हैं कि जी हमें तो ऊपर से आदेश है, हम तो छोड़ेंगे नहीं, और अखबारों में दे रहे हैं योगी जी की तरफ से बिजली माफ़ कर दी गई है। तो इनकी कथनी और करनी में बड़ा जमीन आसमान का अंतर है। उसी के बीच का जो भेदभाव है किसानों के लिए, उसी के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। पहले काफी मौसम खराब भी था, तो ऐसे मतलब हो रहा है कि मुआवजा दिया जा रहा है किसानों को। हाँ, मुआवजा मिला आपके क्षेत्र में? नहीं, देखो, पहले आलूओं की समस्या हुई, और फिर धान भी गिरे। बार बार जाते हैं, पटवारियों को रोना पड़ता है, लेखपालों को, SDM को ज्ञापन देने पड़ते हैं, ज्ञापन देते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है, कागजों में करा के वहीं एक गांव में जाके बैठ जाएगा कहीं लेखपाल जाके, और एक जो BJP के चमचा होगा वहाँ का, उसके अपने जो पसंदीदा 2-4 लोग होंगे, उनके नाम ले लेगा, उनको मुझे मुआवजा दिया और अखबारों में निकाल दिया, हमने मुआवजा दे दिया सबको। लेकिन असल जो पात्र होते हैं उनको मुआवजा नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता। ये तो ऐसा है कि जैसे इस वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार ने एक वायदा किया था चुनाव में कि हम बिजली के बिल माफ़ करेंगे, वो आज तक नहीं करे। दूसरा, ये उल्टे मीटर और मतलब लटका दिए गए, तो उससे उनके बिल ज़्यादा भड़का रहे। दूसरी तरफ फसलों का जो लाभकारी मूल्य है, जो स्वामीनाथन फार्मूले के हिसाब से है, C2+50, ना वो दिया जा रहा। और ना ही इनसे, ना तो कांग्रेस से रुकी और ना ही इनसे रुकी। आज तक किसान की कर्ज के बोझ के तले आत्महत्या जो हो रही है, इन सब का जो एक मूल कारण है वो ये है कि किसान को आज तक किसी भी जो पूर्व सरकार है, चाहे वे रही हो या मौजूदा रही हो, इन्होंने रिस्क जोन में रखा है, समझे नहीं? यानी कि हाँ, बैंक से वो लोन ले और खेती करे, और मार्केट के की जो डिमांड है, सप्लाई है, उसके हिसाब से उसको बेचे। हम ये चाहते हैं कि एक पैरेलल मार्केट खड़ा हो, एक मार्केट गवर्नमेंट का हो जो MSP पे परचेज करे, ताकि जो है वो लॉस में ना जाए किसान। तो इसलिए ज़रूरी है कि किसान को, हाँ,
किसान को जो है मतलब रिस्क जोन से उसे सेफ जोन को डाइवर्ट करे। अगर सरकार की नीयत साफ है तो, नहीं तो ना ये आत्महत्या रुकेंगी, ना ये आक्रोश रुकेगा, ना ये आंदोलन रुकेंगे। अब बताइए NSSO का आंकड़ा, वो किसान का तो है नहीं। अब उसमें 27 रुपये की आमदनी है उसकी, मतलब पूरे दिन में। अब उस 27 रुपये में क्या वो अपने बच्चों को पढ़ा लेगा? हैं? एक तरफ बात कर रही है सरकार डाइवर्सिफिकेशन की। डाइवर्सिफिकेशन तो एजुकेशन से होगा, तितर बटेर पालने से नहीं होगा। डाइवर्सिफिकेशन तो वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे तो होगा, और उसके लिए ज़रूरी है कि उससे लाभकारी मूल्य मिले। और सरकार सब कुछ जानती है, सरकार के पास एक से एक बड़े बड़े पॉलिसी मेकर हैं, लेकिन नीयत नहीं है इन लोगों की। इन लोगों की नीयत तो ये है कि कुछ पूंजीपतियों के घराने भरे जा बस। और इसी वजह से 3 कानून आए थे। मंडियों को ख़त्म करना था, APMC एक्ट। तो हम ये चाहते हैं कि एक पैरेलल मार्केट सरकार खड़ा करे, वो उसमें सरकार का मार्केट हो, बाजार का मार्केट हो, और MSP की खरीद की गारंटी का कानून बने। तब तक ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है किसी कीमत पे भी। इस पे हमारे यही संगठन नहीं, और भी संगठन देश के अंदर वो लामबंद हो चुके हैं। और आगे जो सरकार जो है पहले इस बात का वायदा करेगी कि हम जो है मतलब इस तरह से MSP पे खरीद की गारंटी का कानून बनाएंगे तो राय मिलेंगी उन्हें, नहीं तो नहीं मिलेंगी राय उन्हें भी। फसल खराब होती है तो मुआवजा मिलता है? मुआवजा कहाँ मिलता है? अभी तक तो सर्वे तक नहीं हुए। एक पटवारी तो गांव में जाता तक नहीं। समझे जी, ये हाल हो रहा है। अब बताइए, जितनी भी ये क्रोनिक डिसीज है, मतलब जैसा कैंसर है, हार्ट का है, ये सारी चीज़ें, इनके लिए वो पैसा किसान कहाँ से लाए? समझे, लाखों रुपए वो कहाँ से लाए? अब जो ये कार्ड बन रहे हैं आयुष्मान कार्ड, ये जो है वो 2011 की जनगणना पे बन रहे हैं, और वो भी गरीब आदमी के। ये उस गरीब आदमी से तो ज़्यादा गरीब वो किसान है जिसकी 27 रुपये आमदनी है। उसका तो उस पहले बढ़ाना चाहिए सरकार ने। क्यों नहीं बन रहा उसका? तो ये आत्महत्या रोकनी हो सरकार ने, ये आंदोलन जो है अगर ये ख़त्म करने हो तो MSP पे खरीद की गारंटी का कानून बनाए। हमारी 100 बातों की एक बात ये, और ये बिजली के बिल जो हैं ये माफ़ करें, और ये मीटर हटाएं। कुछ नहीं मिल रहा। अगर मुआवजा मिलता तो यहाँ से इतनी संख्या में आंदोलन ही नहीं होता। अगर मुआवजा मिलता इन सबको, अब किसी को भी, अगर पटवारी को भी कहेंगे कि पटवारी जी चलो, तो पटवारी जी कहेंगे कानून साहब से मीटिंग होगी पहले उनकी, फिर SDM साहब के यहाँ एप्लीकेशन दो, फिर जब जाके अगर 2-4 हज़ार रुपये पटवारी जी की जेब में डाल लेंगे, जब पटवारी जी वैसे ही चक्कर काट के आ जाएंगे। मुआवजा का कोई है ही नहीं सीन यहाँ से। बिजली बिल तो ऐसा है, बिजली का तो ऐसा सिस्टम बना दिया कि बिजली वाले तो जो है घरों में कूदने लग गए लोगों के। बिजली वाले अगर जाएगा किसी की वाहन बेटी खुली पड़ी या ढकी पड़ी, कुछ नहीं देख रहे, अब तो सीढ़ी लगा मैं घर में कूद जाऊँ। अब तो ये सीन बना लिया इन्होंने। अब बिजली का तो कुछ रहा ही नहीं इनका। गन्ना भुगतान भी समय पर, गन्ना भुगतान के लिए ही बैठे, गन्ना भुगतान नहीं हो रहा, बच्चे पढ़ नहीं रहे, और बच्चे पढ़ेंगे भी तो सब कुछ इन्होंने प्राइवेट कर दिया। अब कुछ छोड़ा ही नहीं इन्होंने, सब कुछ तो बेच लिया। अब जो कुछ हमारे पास जो कुछ रह गया, अब जो कुछ जमी हो गन्ना कर लेंगे या कुछ भी कर लेंगे, इसी में अपना गुजारा करना, बच्चों को गुजारा करना, या अंबानी अडानी की नौकरी करनी 5-4 हज़ार रुपये महीने की, जितने बच्चों को हम पढ़ावेंगे यहाँ। अब देख लो, हम ही पढ़ लिख के हम भी नहीं सोच रहे कहने लगे अब करे क्या, पढ़ लिख के कुछ नहीं है, अब तो बस धक्के खाने हैं, अपना जाके खेती करनी, उसी में हमें कुछ ना मिले तो फिर हम यहाँ से फांसी चढ़ेंगे। इतने भाई मजदूर किसान भाई हमारे मर लिए, आज तक किसी का ऐसा हुआ हो क्या नाम के किसी को एक को मुआवजा दिया हो सरकार ने? एक को भी मुआवजा नहीं दिया आज तक। कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ ये तो तानाशाही चल रही सरकार की, और कुछ नहीं है। तानाशाही पे ही सरकार चल रही है। और चुनाव का टाइम आएगा तो ये हिंदू हो गया, मैं मुसलमान हो गया, वो सिख हो गया, वो ईसाई हो गया, इनका यूँ काम चल जा। ये सिर्फ थोड़ी सी कमी हमारे अंदर आ रही, हम सरकार की कमी काट रहे, सरकार पे तो हम जाके चलेंगे सरकार की तरफ को, लेकिन थोड़ी सी कमी हमारे भी अंदर है, इसे कमी को हमें सुधारनी पड़ेगी। और जब हम अपनी कमी सुधार लेंगे फिर सरकार क्या है, सरकार तो खुद हमारे घर चल के आवेगी। ये कमी यही है ना, सरकार ने चला दिया कि ये तो हिंदू हो गया, ये खड़ा भाई हिंदू हो गया, मैं मुसलमान हो गया, ये सिख हो गया था वो, तो इनका तो काम चल जा नहीं हो।
मरेगा किसका? मरेगा हिंदू का, मरेगा मुसलमान का, मरेगा सिख का, मरेगा ईसाई का, मरेगा। ये तो इनका तो पल्ले कुछ है ही नहीं। बताओ क्या है? बगैर इनके तो औलाद नहीं, औलाद का दुख उसे ही तो होगा जिसके औलाद होगी। जिसका मरेगा उसे पता चले उस चीज़ का, एहसास उसको होगा। लेकिन इनका तो है ही नहीं, औलाद ही नहीं है, तो औलाद का दुख किसे होगा ये बताओ। आज इस समय जो किसान है, मोदी जी का जो अमृत काल चल रहा है 9 साल से, उस अमृत काल में किसान की हालत सबसे ज़्यादा बदतर है। चाहे प्रधानमंत्री, जब राजस्थान में इनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया गया था, तो इन्होंने ये कहा था कि हम देश के किसानों को MSP यानी कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर काम करेंगे और किसानों को C2+50 जो किसानों की लागत आ रही है, लेबर चार्ज है, लैंड कॉस्ट है और उसमें जो बैंकों का कर्जा, संपूर्ण जो लागत बनेगी उसका 1.5 गुना किसान को देने का काम करेंगे। तो प्रधानमंत्री की बात पर देश के किसान ने भरोसा किया और भाजपा की सरकार को 2014 में पूर्ण बहुमत से बनाने का काम किसान का रहा। पर जैसे जैसे समय बीतता गया, 2015 में यही प्रधानमंत्री जी ने शांता कुमार की कमेटी बनी और वो सुप्रीम कोर्ट में गई। उन्होंने हल्फनामे में कहा सुप्रीम कोर्ट में जाकर कि हम किसानों को MSP नहीं दे सकते। तो सबसे पहले तो किसान के जितनी उनकी हमदर्दी थी वो वहीं पर फुस हो गई प्रधानमंत्री जी की। और दूसरा ये कि जो स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है वो C2+50 पे सिफारिश करते हैं, पर प्रधानमंत्री ने A2+50 पे आंशिक लागत पर MSP की घोषणा कर दी और पूरे देश में प्रचारित किया कि हमने किसानों को MSP दे दी। और एक फर्जी आर्टिकल हिंदुस्तान टाइम्स में लिखवा दिया कि स्वामीनाथन आयोग ने तो हमारी जो हमने मांग पूरी कर दी, उसके लिए हमारी सरकार को धन्यवाद दिया है। उन्होंने खंडन किया कि हम तो प्रधानमंत्री को और देश की सरकार को उस दिन वाहवाही देंगे जिस दिन C2+50 पे किसान का माल बिकेगा और कानून बने कि जितनी भी जिस फसल की जो कीमत है उससे नीचे अगर फसल बिकेगी तो व्यापारी जेल जाएगा, ये कानून बने। पर प्रधानमंत्री ने वो A2+50 पे लगा के देश के किसान को गुमराह करने का काम किया। आज भी चलो A2+50 पे आप जाओगे देश की मंडी पे, मक्का 2200 रुपये कुंटल उसका रेट है। आज भी मक्का 800 से लेकर 1200-1400 रुपये कुंटल बिक रही है। दूसरा, जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनी 2022 में, तो भाजपा की जो सरकार थी उसमें पहला ही घोषणा पत्र में जो पॉइंट था सरकार का कि अगर हमारी सरकार बनती है तो किसानों को सिंचाई की बिजली मुफ्त दी जाएगी। आज भी है, वो कहीं गया नहीं है, गूगल पे सर्च करोगे आज मिल जाएगा। और हमारे पास भी पंपलेट रखे हैं सरकार के घोषणा पत्र के, वो है। पर इनका क्या, सरकार बनी प्रचंड बहुमत से, बिजली के बिल पूरे आए, इन्हें लगा लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, इन्होंने हाफ कर दिया। हाफ के बाद अभी इन्होंने घोषणा करी कि हम बिजली के फ्री देंगे किसान को, लेकिन आज भी हाफ का बिल आज भी किसान के लिए आ रहा है। उसके लिए भी ये बहुत बड़ी पंचायत टिकैत साहब ने बुलाई है। और दूसरा ये कि ट्यूबवेल पे जो मीटर लगाए जा रहे हैं, टिकैत साहब का सीधा आदेश है, ऊर्जा भवन मेरठ पे भी पंचायत टिकैत साहब ने करी, ट्यूबवेल पे तो मीटर किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होंगे, चाहे किसान की जान चली जाए। और हम जिला बुलंदशहर में भी और हर जिले पे भी मीटर तोड़ने का काम करा, उन्हें उखाड़ के वहीं हमने जमा करे। टिकैत साहब के आदेश है, मीटर किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होंगे। और दूसरा ये कि यही सरकार थी जो गन्ना मंत्री है सुरेश राणा जी, उनके बयान हैं कि किसान को गन्ने की कीमत 450 रुपये कुंटल मिलनी चाहिए। लेकिन ये पहली बार ऐसी सरकार आई है जो 2 साल से 1 रुपये गन्ने का नहीं बढ़ा है। तो आज गन्ना मूल्य वृद्धि के लिए भी ये महापंचायत बुलाई गई है। और अब भी भुगतान समय पे नहीं है। यही सरकार, यही क्रांतिकारी लोग जो अपनी बात पे हर चीज़ पे वाह भाई लूटने का काम करते हैं, ये ही आज तक किसान का जो भुगतान है वो नहीं कर पाए। इन्होंने क्या कहा था जब विपक्ष में थे कि हमारी सरकार बनेगी, 14 दिन में अगर पेमेंट गन्ने का नहीं होता है तो अगले दिन से हम हर मिल से ब्याज से भुगतान कराएंगे। ब्याज तो छोड़ो, आज भी किसान का पिछली साल का गन्ना डल गया। अब दूसरा सत्र सही 1 महीने बाद चालू होने जा रहा है। हज़ारों करोड़ रुपए का किसानों का जो गन्ने का भुगतान है वो आज भी बकाया है। और दूसरा ये आवारा पशु किसान की फसल को खा गए। एक किसान कर्जा लेकर फसल उगाने का काम किया और उसकी फसल को ये आवारा पशु खा गए। आज वही किसान कर्जे में दबा है, उसके पास एक ही विकल्प है, मौत का। ये सरकार किसान को दमन करने का काम कर रही है। और चाहे वर्ग कोई सा हो, चाहे पिछड़े हों, दलित हों, अल्पसंख्यक हों, गरीब हो, शोषित और जो ये आदिवासी हों, जो
राष्ट्रपति बनाई हैं हमारी मुर्मू जी, उनका हम तो बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन ये भारत सरकार उनको आज जब ये राम मंदिर का संसद भवन का उद्घाटन हुआ, राष्ट्रपति को नहीं बुलाना, तो ये इनका आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े के प्रति अपनी मानसिकता दिखाता है। और आने वाले समय में ये किसान 2024 में इनको सबक सिखाने का काम करेगा। किसान समझ चुका है कि जब तक जात धर्म में इनका क्या है, जो अंग्रेजी काल का जो अंग्रेजों का काम था, फूट डालो राजनीति करो, ये भी उसी पैंतरे पे चल रहे हैं। आज यहाँ टिकैत साहब ने जो बुलाई है, ये कम से कम 16 सत्र मांगे हैं। अगर ये मांगे पूरी नहीं होती हैं तो किसान फिर दोबारा से सड़क पर उतरने का काम करेगा। तो अभी हमने तमाम किसानों से बात की, उन्होंने गन्ना भुगतान, MSP और मुफ्त बिजली को लेकर अपनी बात रखी। कैमरा पर्सन मोनू के साथ मैं जीत रहा है, RNI न्यूज़, लखनऊ।